बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि उन लोगों के बारे में जो अपने नफ्स पर थूक लगा के हम बिस्तरी करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। इसके अलावा हम क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको भी थूक लगा कर हम बिस्तरी करने की आदत है तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए है। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर थूक लगाकर काम करने की आदत नहीं है तब भी इंफॉर्मेशन दिलचस्प होने वाली है, इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थूक लगाकर अपने नफ्स को औरत की शर्मगाह में दाखिल करने के क्या नुकसानात हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। एक वक्त था जब लोग नफ्स दाखिल करने के लिए सरसों का तेल या किसी किस्म का ऑयल इस्तेमाल करते थे, और अगर ये मुयस्सर ना होता तो फिर थूक लगाकर मुबाशरत करते थे। बहुत सारे लोग वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि शर्मगाह में नफ्स फिसला ना जाए, आसानी से अंदर बाहर हो सके और शर्मगाह पर किसी किस्म की रगड़ भी ना आए। रिसर्च से मालूम हुआ है मुबाशरत के लिए वैसलीन का इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आप या आपकी बीवी को इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। औरत की शर्मगाह में इसकी तह जम जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। हम बिस्तरी के लिए थूक का इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये बीवी की शर्मगाह की नसों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। सवाल ये होता है कि मुबाशरत के दौरान हमें थूक या कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है। तो उसका जवाब ये है कि मर्द की निस्बत औरत के अंदर शहवत 70% ज़्यादा होती है, लेकिन शर्म व हया की वजह से वो सोई हुई होती है। मर्द के लिए इसको जगाना ज़रूरी होता है, इसलिए नफ्स को औरत की शर्मगाह में दाखिल करने से पहले औरत के जिनसी आज़ा के साथ खूब छेड़छाड़ किया जाता है। औरत को हम बिस्तरी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाए। दखल से पहले औरत की शर्मगाह से रतूबत यानी लेसदार मादा निकलना शुरू हो जाए, ताकि हमें किसी किस्म की थूक, ऑयल या जेल वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को